अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लेकिन आज जो तुम्हारी ये हालत है, तुमने शहर में जितना पैसा कमाया था सब तुम्हारे इलाज के पीछे खर्च हो रहा है। देखो किशन, मैं तुम्हें शहर जाने से तो नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने छोटे भाई सूरज को शहर जाने से नहीं रोक पाया तो तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। लेकिन यहाँ गांव में तुम्हारे जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है। हमने तो इंजीनियर साहब को घर पे खाने के लिए न्योता दे चुके हैं, तो पकवान भी आप ही को बनाना पड़ेगा। और सुनो बेटा, भोजन पानी की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, कान खोलकर सुन लो। हाँ, अपने बेटे के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती। अगर इंजीनियर साहब खुश हो गए इसमें तुम्हारे बेटे का ही फायदा होगा। बेटियों के साथ भी ना भगवान जी अलग ही रिश्ता बना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। लेकिन सब लोग मेरे चाचा जी जैसे इतने अच्छे नहीं होते ना। अरे यार, मैं बस अपने गांव के लिए विकास के लिए कुछ कर लूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक सेवा तुम लोगों के लिए है और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अपने गांव से कितना लगाव है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या जिंदगी भर यही खेत खलियान में घूमते रहोगे? तुमने कभी सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा से क्या बोल के मिलवाऊंगी? कह देना कि मैं एक किसान हूँ, आखिर इसमें बुराई क्या है? तुमने तो बड़ा आसान से बोल दिया। एक बात कभी सोची है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा? इतना आसान ये खेत खलियान से पूरी जिंदगी नहीं कटती। मतलब ना ही समाज में कोई पोजीशन है, ना ही पैसा है, ना ही कोई रुतबा है। किसान होने में क्या बुराई है शिखा? और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि प्रशासनिक सेवा तुम क्यों चूज कर रही हो। तुम्हारी बात सारी सही है और मुझे समझ आ गया है, ठीक है ना। लेकिन धीरज, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं मानती हूँ तुम इंटेलिजेंट हो, बहुत काबिल हो, सारी बातें सही है, ढेरों कंपनियों के ऑफर्स तुम्हें हैं जॉब के लिए, लेकिन कभी तुमने सोचा है क्या खेत खलियान से पूरा जीवन कट जाएगा? कौन ऐसा माँ बाप है जो अपनी बेटी को ऐसी जगह भी आएगा जिसका पति कुछ नहीं करता, ना पैसा है, ना मतलब कुछ है ही नहीं? आने वाले फ्यूचर में हमारा जीवन कैसे कटेगा, कभी सोचा है? रुपए पैसे से अगर स्टेटस का अंदाजा लगता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा स्टेटस। कभी आकर यहाँ गांव वालों के बीच में रहकर देखो, इतनी परेशानियां होने के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। देखो धीरज, उन लोगों की मजबूरी है और तुम्हारी मजबूरी नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता तुम ऐसा सब कर क्यों रहे हो। एक बार को मेरी बात को बैठ के ठंडे दिमाग से फिर से सोचना, ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक बार लॉजिकली सोचो। मुझे पता है कि तुम क्या समझाना चाहती हो। मैंने हमेशा तुम्हारी स्वतंत्रता का आदर किया है, उसी तरह तुम्हें भी मेरे विचारों का सम्मान करना चाहिए। अच्छी शिक्षा का ये मतलब नहीं होता है कि मैं अपने लोगों को इस हाल में छोड़ दूं। इस गांव का हर आदमी मेरा अपना है, मेरा सगा है। मेरा संस्कार कहता है कि मैं अगर काबिल हूं तो उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए मैं वो पूरी कोशिश करूं, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी त्याग क्यों ना करना पड़े। मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई हूँ धीरज, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ में कहीं से कहीं हूँ ही नहीं। तुम बात को गलत दिशा में लेकर जा रही हो शिखा। अच्छा धीरज, गलत दिशा में मैं ले रही हूँ या तुम ले रहे हो? कि तुम आज क्या कर रहे हो, एक दिन मेरी इस बात को सोच के बहुत पछताओगे। मैंने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हें और हमें लेके, हमारे फ्यूचर को लेके। शिखा, मैंने भी सपने देखे अपने गांव वालों के साथ, अपने गांव के साथ। नहीं, मैं अपने गांव के लोगों को छोड़कर नहीं आ सकता। लेकिन तुम मेरा साथ छोड़ दोगे ना? मतलब गांव वालों का साथ नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते, हमारा फ्यूचर खत्म कर सकते हो, मुझे छोड़ सकते हो, मैं कहीं हूँ भी? एक काम करो, तुम अपने गांव वालों के साथ में रहो और जब उनसे मन भर जाए तब मुझसे बात करना। कौन कहता है कि केवल घर की औरतें ही त्याग करती हैं? आदमी भी तो अपने घर के लिए सारी खुशियां छोड़ देता है।
पता नहीं गांव में इस वक्त लोग क्या कर रहे होंगे। माँ तो पूजा कर रही होगी। धीरज भैया गांव में लोगों के साथ होंगे और उन्हें खेती के नए नए तरीके बता रहे होंगे। चौपाल पर रामलाल चाचा और सूबेदार चाचा आपस में किसी बात को लेके झगड़ रहे होंगे। मैं फोन करता हूँ उनको। फोन करूंगा तो क्या बोलूंगा? किसी भी तरह से मैंने उनको झूठ तो बोल दिया है। अब ये झूठ पता नहीं मैं कब तक उनसे छिपा पाऊंगा। देखा बहुरिया, दही को जब तक ठीक से मथा नहीं जाता तब तक मक्खन नहीं निकलता। माँ, कोई अगर अच्छी चीज पानी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और मक्खन के बाद घी। अरे ये तो जग जाहिर है बहुरिया, जब तक मेहनत ना करो ना कुछ नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग हैं अपना जांगर बचाने के लिए दूसरों को सपना दिखाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, फिर उन्हीं के सपने को एक पल में तोड़ देते हैं। माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे और है ही कौन? धीरज के लिए हम लोगों ने क्या कम किया है? अब देखो क्या मिल रहा है। माँ, धीरज भैया गांव के लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। अरे दुनिया को सुखी करने के चक्कर में अपना लोगों का सुख छोड़ दे, ये कहाँ की समझदारी है? अभी उसे तुमको कहा, तुम बस अपना घर गृहस्थी संभालो। पता है बहुरिया, सूरज को मक्खन बहुत पसंद है। पहले हम जब दही मतने के लिए बैठते थे ना, तो अन्ने ओन्ने करके अगल बगल घुरिया के अपने पास आके बैठ जाता था। माँ, छाया दीदी को भी मक्खन बहुत पसंद है। रोटी के साथ बड़े चाव से खाती हैं। सही कहा बहुरिया, दोनों लड़का को शहर में ये सब नसीब में होता होगा भी क्या नहीं? अरे शहर में भरपेट भोजन मिल जाए यही बड़ी बात है भौजी। दूध दही तो छोड़ ही दो बहुरिया। और सुना है कि शहर में तो वो बर्गर चाउमीन खाते हैं सब लोग। अरे हाँ, लेकिन भौजी ये दूध मक्खन वाला बात उसमें कहाँ? हाँ वो बात तो बिल्कुल ठीक है। घर का अनाज शरीर में लगता है ना, वो की बातें अलग होती है। सुखी रहो, खूब खुश रहो, दूध नहा पुतो फलो। ये देखो, हेलो बहू, सब्जी बनाए थे बेसन की, सोचे भौजी के लिए लेते चले थोड़ी। तनी चख के बताओ कि कैसी बनी है। अरे चखेंगे का है, मौज से खाएंगे। जाओ अभी ढक के रख दो, और भौजी के लिए एक तनिक ग्लास लेके आओ, अच्छा सा छाछ पिलाते। जाओ। जी माँ जी। ई लो बहुरिया, ले जा। खता नहीं नमक तेल कैसा है। और बताओ भौजी, क्या खबर है सब गांव का? अरे खबर का है, किसनवा के बारे में तो सुनी ही होंगी। सारा शरीर खराब कर लिया शहर जाकर। सुने तो है भौजी, पर अपना शरीर का तो खुद ही ख्याल रखना पड़ता है ना। और गांव का खबर भी कोनो बहुत अच्छा नहीं है। मंगरुआ, वो अपन मंगरुआ कल मेहरारू आई थी घर पर पैसा लेने। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और पंसारी भी उधार देने के लिए मना कर दिया है। तो जानती ही है कि हमको तो ये सब सुन के दया आ जाता है बस। चाची, उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है क्या? अरे राशन कार्ड हो भी तो क्या होता? माँ, राशन कार्ड बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देश के नागरिक को अपनी पहचान बताने का ये विकल्प मुहैया कराता है और इसके साथ साथ और सबको कम दाम में अन्न पाने का अधिकार देता है। अरे ये तो बहुत जानकारी दे रही है। अरे बैठो 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 और बैठ के ठीक से समझाओ हमको। हाँ, मतलब राशन कार्ड हो तो सबको अनाज मिलेगा का? जी चाची, लोगों की पात्रता के अनुसार अलग अलग राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, जैसे कि बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनके पास उनकी खुद की जमीन नहीं होती है, तो सरकार उनके लिए कार्ड बनवाती है। सरकार इस कार्ड के जरिए उन लोगों को 35 किलो चावल प्रति 3 रुपए दर से उपलब्ध कराती है। चावल के साथ साथ गेहूं, चीनी, केरोसिन का तेल, दालें,
ये सब भी सरकार बहुत ही कम दाम में उपलब्ध कराती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बैंक भी लोन बहुत ही कम ब्याज दर में उपलब्ध कराती है। अरे वाह, ये तो बहुत समझदार है भौजी। चाची, सबको भोजन का अधिकार मिले, इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, अंत्योदय अन्न योजना। इसके द्वारा सरकार उन लोगों की पहचान करती है जो बहुत ही गरीब हैं। उनकी पहचान करने के बाद उन लोगों को चावल और गेहूं बहुत ही कम दाम में उपलब्ध कराती है। वाह भाई वाह। अरे घर में एगो ज्ञान देने वाला कम था जो तुम भी बैठ के ज्ञान देने लगी। घर गृहस्थी संभालने के लिए बोलो तो पसीने छूट जाते हैं। ये लो दही, मक्खन निकाल के रखा है, जाके घी बनाओ। लो। जी माँ जी। देखा भौजी, आज कल के लड़का लड़की ज्ञान देने में तो सबसे आगे है। तो कहा हमारी किरनिया कम है, जब भाषण देना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कोनो देवी जी आ गई हैं ओकरे अंदर। अरे दहेज के लिए लड़का वालों को इतना झपटी कि बात संभालना मुश्किल होगा हमरे लिए। क्या बात करती हो भौजी? अब लड़की है, शादी करनी है, और जिससे शादी करेंगे वो ये थोड़ी ना चाहेगा कि ओकरी मेहरारू दूसरे दिन से ही घर पे शासन करने लगे। अरे तनी मनी दब के तो रहना ही पड़ता है ना भौजी। हाँ। क्या हुआ, कहीं कुछ बात बना का किरण का ब्याह का? अरे बात तो चल ही रही है भौजी, और ब्याह भी कहीं ना कहीं तय ही हो जाएगा। पाल पोस के बड़ा किए हैं तो लड़की को बिठा कर तो रखेंगे नहीं घर पे। भौजी, एक बात करनी है आपसे। हम जानते हैं आप समझेंगी, यही खातिर कर रहे हैं। क्या हुआ बताओ ना भौजी। भौजी जरा धीरज को समझाइए ना। अरे हम मानते हैं कि किरनिया और धीरज बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं, पर अब किरनिया जवान हो गई है और धीरज का भी ब्याह तो अभी तक हुआ नहीं है। समझ रही है ना? अरे गांव में तरह तरह की बात कर रहे हैं लोग। धीरज को समझाइए जरा। और वैसे भी आपके घर में भी एगो जवान दुल्हन है। आप समझ रही है ना भौजी कि हम क्या कहना चाहते हैं? सब्जी जरा चीख के बताइएगा। हाँ, चलते हैं। राम राम। राम राम भौजी। हम बोल देंगे कि स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि तुम भी बनना चाहते हो, लेकिन जब तक सबकी सहमति नहीं होगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। आप बस गांव वालों और प्रधान जी के सामने में मेरा नाम ले लीजिए। धीरज के साथ अकेले कहां से आ रही है? किसके रोके रुका है सवेरा, ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे वो सब छोड़ो, चलो ये लो आम खाओ, देखो और चख के बताओ कैसा है। अरे वाह, आम तो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम्हारे ही बागीचे का है क्या? और नहीं तो क्या, जब हम लोग छोटे थे ना तो बाबूजी ने पेड़ लगवाया था और आज देखो कितना मीठा फल दे रहा है। तुम्हें तो ये सब चीज शहर में नहीं मिलता होगा आसानी से। क्यों भाई, शहर के लोग फल नहीं खाते क्या? हाँ, वो बात अलग है कि बागीचे से फल तोड़कर जो खाने का मजा है ना, वो वहाँ नहीं मिलता है। इसीलिए तुम सब चीज छोड़कर यहाँ वापस चले आए हो। हाँ, क्यों भाई,
प्रकृति में जीने का मजा खाली तुम ही लोग उठा सकते हो क्या? अरे भाई, मेरा भी हक है ना इस पे। मुझे तो लगा था कि तुम गांव में ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाओगे, लेकिन गांव वाले लोग जिस हिसाब से तुम्हारी बात को मान रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा है। और ये जो सहायता समूह का तुम्हारा प्लान है, बहुत ही अच्छा है। इससे गांव के जितने भी किसान लोग हैं ना, उन्हें बहुत ही फायदा मिलेगा। हाँ, बस एक बार पंजीकरण हो जाए तब। लेकिन रामलाल चाचा को देखकर ऐसा लगता है कुछ न कुछ अड़चने जरूर पैदा करेंगे वो। अरे तुम चिंता मत करो, गांव के लोग जितने भोले होते हैं ना, उतने समझदार भी होते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नहीं तो वो तुम्हारी बात को मानकर सालों से चली आ रही खेती की तकनीक को क्यों बदलते? बदलाव तो है किरण, लेकिन इस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। अगर तुम गांव वालों को शिक्षित करने का बीड़ा नहीं उठाती ना, तो मैं शायद अपनी बात उन्हें आसानी से नहीं समझा पाता। आज हमारे गांव के किसान जिस विकास की डगर पर चल रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। शुक्रिया धीरज बाबू कि आपने हमें उस लायक समझा। वैसे आशा की आगे की पढ़ाई का क्या हुआ है? उसकी पढ़ाई तो छूट गई है, ये साल तो बर्बादी हो गया उसका। कॉलेज में उसका दाखिला भी तो कराना है ना? पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई पूरी कर रही है। तो क्या तुमने? क्या करता मैं, बेचारी घुट घुट के जी रही थी, किसी से बोल भी नहीं पा रही थी। छाया की जैसी है मेरे लिए वो। मैं क्या करता, अपनी आंखों के सामने उसका साल बर्बाद होते देखता। बस मन में जो आया मैंने कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने ये तो। लेकिन उषा चाची को पता चलेगा तब क्या होगा? आशा को परीक्षा देने तो जाना ही पड़ेगा ना। बस वही सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे होगा। हाँ, अब जो होगा सो होगा। हाँ, हो ही जाएगा। तुम आम खाओ और बताओ कैसा है। अच्छा, हाँ भाई, आप समझते नहीं हैं। अरे प्रधान जी ने सूबेदार का नाम ले लिया है। अब गांव वाला विरोध तो करेगा नहीं, लेकिन कोई विकल्प तो होना चाहिए ना। अरे तो जाकर प्रधान जी से बात कीजिए ना, हमसे क्या कह रहे हैं? अरे आपकी बात का वजन कुछ अलग रहेगा। अगर आप मेरा नाम ले लेंगे तो कोई थोड़ी ना काटेगा। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे कि स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि तुम भी बनना चाहते हो, लेकिन जब तक सबकी सहमति नहीं होगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। आप बस गांव वालों और प्रधान जी के सामने में मेरा नाम ले लीजिए। ठीक है। ये कौन है? किरण बिटिया है का? बहुत खुश लग रही है। लेकिन ये धीरज के साथ अकेले कहां से आ रही है? अरे राम 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 राम, ये सब क्या हो रहा है? इतना भरोसा करते हैं मार साहब, और ये लोग यहाँ। अरे किरण बिटिया तो बच्ची है, ना समझ है, लेकिन धीरज तो समझदार है। कम से कम मार साहब का लिहाज तो कर ही सकता था। सॉरी, वो नीचे कुछ आ गया था, बस ऐसे ही। चलो। हमें अपने संस्कार पर पूरा भरोसा है। किरण बिटिया ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग तो बात बनाएंगे ही ना। क्या करूं, किरण से बात करूं क्या? जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करके दवाई खा लीजिए, वरना आप तो अपने दोनों बेटा बेटे को जानते हैं ना। पता चल गया कि अभी तक दवाई नहीं खाए हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। अब सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आप इतना परेशान काहे हैं? किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। नहीं, हमें अपने संस्कार पर पूरा भरोसा है। किरण बिटिया ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन लोग तो बात बनाएंगे ही ना। क्या करूं? किरण से बात करूं क्या? जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करके दवाई खा लीजिए, वरना आप तो अपने दोनों बेटा बेटे को जानते हैं ना। पता चल गया कि अभी तक दवाई नहीं खाए हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। अब सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आप इतना परेशान काहे हैं? अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ राय लेनी तुमसे किरण के बारे में। किरणिया के बारे में? बता दूं क्या? नहीं, पता नहीं क्या क्या सोच रही किरण के बारे में। क्या पता मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। देखिए, जल्दी जल्दी बताइए, हमारा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है, बोलिए। हम सोच रहे हैं कि किरण की अब हमें जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। क्या? किरणिया की शादी? आप तो हमको डरा ही दिए। अरे आप ये अब सोच रहे हैं, हम तो पता नहीं कब से ये बात कह रहे हैं, पर आप ही हाथ पे हाथ डाल के बैठे थे। अच्छा, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई ऐसा रिश्ता है जो किरण के लायक हो? दान दहेज सब हम बाद में देख लेंगे। क्या बोले आप? दान दहेज? अचानक से इतना हृदय परिवर्तन? वाह रे वाह! जब हमरे भैया इतना अच्छा लड़का भेजे थे, सरकारी नौकरी वाला, तब तो आप और आपकी भतीजी उसके पीछे पड़ गए हाथ धोके, और अब कह रहे दान दहेज दे देंगे। अरे किरणिया के ब्याह के खातिर इतना बेचैन काहे हो रहे हैं? अचानक क्या हो गया इनको? अरे रमा, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या करना है हम ये पूछ रहे हैं तुमसे। कह रहे हैं ना, लड़की को जिंदगी भर घर पे बिठाकर नहीं रख सकते। ब्याह तो करना ही पड़ेगा, चाहे अपनी हो चाहे पराई। इसीलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई रिश्ता है बिटिया के लायक? नहीं तो हम शाम को पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अगर उनकी नजर में कुछ होगा तो फिर बाद में देखते हैं। अरे पंडित जी से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, उनके पास जाने की क्या जरूरत है? हम तो आपसे इस बारे में बात ही करने वाले थे। एक रिश्ता है, लड़का अच्छा है, कोनो अभाव नहीं है उसके घर में। अच्छा, दान दहेज क्या मांगते हैं? कुछ तो बात जरूर है, नहीं तो मास्टर जी इतना आसानी से दान दहेज खातिर तैयार नहीं होते। है उससे हम का जितना जल्दी से जल्दी नागिन घर से बाहर निकल जाए उतने बढ़िया है। अरे क्या सोचने लगी? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे। अरे दान दहेज वो लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 2 जोड़ा कपड़ा में नारियल और ₹1.25 रुपए लपेट के भेज दो, बस। ऐसे कैसे? लड़का में कोनो कमी है का? यही बात हमको समझ में नहीं आती आपकी। लड़का दहेज ना मांगे तो कमी खोजने लगते हैं, लड़का दहेज मांगे तो दहेज के लोभी हैं। हमको समझ में नहीं आता कि आपके दिमाग में चलता क्या रहता है। अब आप बताइए, शिवा की शादी करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे क्या? हमारे बिटवा सूरजवा की जिंदगी हम जरा भी बर्बाद नहीं होने देंगे, कह देते हैं। माँ, भगवान के लिए मुझ पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए। ऐसा पाप मैं सपने में भी नहीं सोच सकती माँ। जब चोरी पकड़ी जाती है ना, तो सब अपने आप को निर्दोषी साबित कर देते हैं। अरे कल ही तुम्हारे भाई को और अपने सूरजवा को घर पे बुला लेती हूँ, और कल का कल ये फैसला करती हूँ मैं। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना।
बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।